हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत के 10 सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस सूची में बताए गए जानकारी शेयर बाजार में होने वाले दैनिक व्यापार के अनुसार बदलते रहते हैं और हम आपको ये जानकारी पिछले ट्रेडिंग सत्र के आधार पर प्रदान कर रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में है, तो आप ऊपर दिए गए आई कार्ड बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 10 पे आता है 1995 में बनी भारती एयरटेल लिमिटेड। इस कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल है। इस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह कंपनी मुख्य रूप से फिक्स्ड लाइन टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, डिजिटल टेलीविजन आदि के व्यापार में शामिल है। भारत की 10वीं बड़ी इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,40,226.68 करोड़ भारतीय मुद्रा है। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 9 पे आता है 1955 में बनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक 1921 में बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1806 में बनी बैंक ऑफ कैलकाटा, 1840 में बनी बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बनी बैंक ऑफ मद्रास के विलय के बाद बनाई गई है। इस बैंक के संस्थापक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और यह बैंक मुख्य रूप से खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, बंधक ऋण, क्रेडिट कार्ड, वित्त और बीमा आदि के व्यापार में शामिल है। भारत की 9वीं बड़ी इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,57,609.48 करोड़ भारतीय मुद्रा है। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 8 पे आता है 1977 में बनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष दीपक पारेख है। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और यह कंपनी मुख्य रूप से बंधक ऋण के व्यापार में शामिल है। भारत की 8वीं बड़ी इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,71,092 करोड़ भारतीय मुद्रा है। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 7 पे आता है 1910 में बनी आईटीसी लिमिटेड। जब ये कंपनी शुरू की गई थी तब इस कंपनी का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड था। फिर 1970 में इसका नाम बदलकर इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड रखा गया। फिर 1974 में इसका नाम बदलकर आईटीसी लिमिटेड रखा गया। फिर 2001 में इसका नाम फिर से बदलकर आईटीसी लिमिटेड रखा गया। इस कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष और एमडी संजीव पुरी है। इस कंपनी का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है और यह कंपनी मुख्य रूप से उपभोक्ता सामान, परिधान, शिक्षा, होटल और रिजॉर्ट और सिगरेट आदि के व्यापार में शामिल है। भारत की 7वीं बड़ी इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,73,072.50 करोड़ भारतीय मुद्रा है। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 6 पे आता है 1981 में बनी इन्फोसिस लिमिटेड। इस कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष नंदन नीलेकनी और एमडी और सीईओ सलिल पारेख है। इस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है और यह कंपनी मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श, आउटसोर्सिंग आदि के व्यापार में शामिल है। भारत की 6ठी बड़ी इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5,68,512.76 करोड़ भारतीय मुद्रा है। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 5 पे आता है 1931 में बनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जब ये कंपनी शुरू की गई थी तब इस कंपनी का नाम इंडियन वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था। फिर 1956 में इसका विलय कर दिया गया लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ। फिर 2007 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रखा गया।
इस कंपनी के वर्तमान CEO संजीव मेहता है। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और यह कंपनी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ, सफाई एजेंट, व्यक्तिगत देखभाल, त्वचा की देखभाल और जल शोधक आदि के व्यापार में शामिल है। भारत की 5वें बड़ी इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5,83,896.92 करोड़ भारतीय मुद्रा है। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 4 पे आता है 1994 में बनी ICICI बैंक लिमिटेड। जब ये बैंक शुरू की गई थी तब इस बैंक का नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, जो कि एक सरकारी संगठन था। इस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD और CEO संदीप बख्शी है। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और यह बैंक मुख्य रूप से बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बीमा, निवेश प्रबंधन, बंधक ऋण, म्यूचुअल फंड, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि के व्यापार में शामिल है। भारत की चौथी बड़ी इस बैंक का बाजार पूंजीकरण 5,97,258.10 करोड़ भारतीय मुद्रा है। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 3 पे आता है 1994 में बनी HDFC बैंक लिमिटेड। इस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती और CEO शशिधर जगदीशन है। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और यह बैंक मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, वित्त और बीमा, निवेश बैंकिंग, बंधक ऋण, धन प्रबंधन आदि के व्यापार में शामिल है। भारत की तीसरी बड़ी इस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8,72,196.52 करोड़ भारतीय मुद्रा है। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 2 पे आता है 1968 में बनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी के संस्थापक JRD टाटा, वर्तमान अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन और MD और CEO राजेश गोपीनाथ है। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और यह कंपनी मुख्य रूप से IT सेवाएं और परामर्श के व्यापार में शामिल है। भारत की दूसरी बड़ी इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 11,43,325.49 करोड़ भारतीय मुद्रा है। दोस्तों, हमारी सूची में नंबर 1 पे आता है 1958 में बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी 1958 में बनी रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन और 1966 में बनी रिलायंस टेक्सटाइल्स एंड इंजीनियर्स के विलय के बाद बनाई गई है। इस कंपनी के संस्थापक धीरू भाई अंबानी थे और अब इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी है। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और यह कंपनी मुख्य रूप से पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, तेल शोधन, प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, मीडिया और खुदरा व्यापार में शामिल है। भारत की सबसे बड़ी इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 14,79,171.75 करोड़ भारतीय मुद्रा है। तो दोस्तों, ये है बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत के 10 सबसे बड़ी कंपनियां। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।